तो आंखों में दोनों को क्या उतर रहा है, खून उतर रहा है कि आज तुमको छोड़ूंगा नहीं विनोद, विनोद आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आंखों में एकदम खून उतर रहा है। अगल बगल पे माहौल दिख रहा है, भाई साहब ये तो गुस्सा होने वाला है, गुस्सा हो गया मतलब किसी को फोड़ेगा, विनोद भाग जाओ फोड़ देगा। आंखों में खून उतरना यानी अधिक क्रोध करना, क्या होता है अधिक क्रोध करना। आगे नमस्कार दोस्तों, तो अभी इस वीडियो में 10वीं क्लास का हिंदी का 80 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। 100% गारंटी देते हैं कि इसी 80 में से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप अच्छे से वीडियो के बिना स्किप को देखते हैं तो 50 क्वेश्चन सही सही टिक लगाकर आएंगे बिहार बोर्ड में। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लगातार देखें, बिना स्किप देखते हुए आपके बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक क्या थे, एक नाटककार थे। शेक्सपियर क्या थे, एक नाटककार थे। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ये हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बीरेन डंगवाल जी का दुष्यंत में सृष्टा पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और इसी दुनिया में जो है इनका, इसी दुनिया पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार जो इनका पहला कविता संग्रह था 1991 में आया था इसी दुनिया में। लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, दुष्यंत में सृष्टा पर। आगे बढ़ते हैं, गुण संधि का उदाहरण क्या होता है? तो गुण संधि का उदाहरण होता है इसका अवर्ण के बाद ई रहे तो ए हो जाता है, तो महाजोर ईश्वर बन रहा है। क्या बन रहा है, महाजोर ईश्वर। तो राइट ऑप्शन हो गया बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान भरना। और कान भरने मुहावरे का अर्थ होता है एक निंदा करना। क्या कर देना, निंदा कर देना होता है। आगे 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार कॉमन चारों में है, लेकिन नहीं धर्मपुरा में भी नहीं हुआ था, नहीं समस्तीपुर में, नहीं शिवपुरा में हुआ था। कहाँ? तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? ई का उच्चारण स्थान राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, तालु हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहेगा विश्वास कब जी, जब 7 आदमियों को रहेंगे। तो इनके लेखक का नाम क्या हुआ, सात कोरी होता है। क्या होता है, सात कोरी होता है। अब सात कोरी होता है कैसे, कवि उड़िया कवि है। तो राइट ऑप्शन हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं एक रास्ता में है। याद करो उस बगिया में, जिस बगिया होते हुए मंगवा दही बेचने जाती थी, तो उस रास्ते में अमराई का कुआं था। राइट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, सात कोरी होता कथाकार कैसा? तो उड़िया भाषा में, इसके पहले वाले सवाल में बताया था। राइट ऑप्शन सी होंगे। आगे बढ़ चलते हैं, 10 आध्यात्मिक शिक्षा गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा का अभिप्राय था। गांधी जी एजुकेशन हृदय की शिक्षा को अभिप्राय माना था। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभिनव में 19 दिनों की प्रवास दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो राइट ऑप्शन 27 होगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे इसका राजस्थानी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राजस्थानी हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट, पापत्ती को कौन सा रोग था? पापत्ती को कौन सा रोग था? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी था। आगे बढ़ते हैं, 14 आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे अम्बेडकर जी ने कहे थे कि आदर्श समाज उसको कहेंगे जिसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भातृत्व होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब कि उस समाज को पूरा एक क्या होनी चाहिए, एक आज़ादी होनी चाहिए। और समानता का मतलब कि उस समाज के एक हर एक इंसान के अधिकार होनी चाहिए, बराबरी अधिकार होनी चाहिए। और भातृत्व का मतलब होता है कि भाईचारे के समान होना चाहिए, तभी एक आदर्श समाज कहलाता है। कौन सा समाज? आदर्श समाज कहलाता है। राइट ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरिधर लाल का था। किनको था? गिरिधर लाल का। गिरिधर कौन था? गिरिधर एक सेन साहब की फैक्ट्री में काम किया करते थे, ईरानी के पद पर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे बी। आगे बढ़ते हैं, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी? मनोवैज्ञानिक कहानी है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो एक प्राचीन मानव होता है। क्या होता है? प्राचीन मानव। राइट ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, दोहा किसकी रचना है? दोहा किसकी रचना देखो, रसकान की नहीं है, गुरु नानक की नहीं है, जीवनानंद दास की नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरफात। ऑप्शन बी छाटने के लिए सीखो। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1964, 68, 72, 70 में नहीं, 1965 में हुआ था। टाइपिंग मिस्टेक है,
1965 होगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बिरजू महाराज को 1965 में मिला था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान किनकी रचना है? तो सुजान रसखान की दो रचनाएं थे। एक तो प्रेम वाटिका थे और दूसरा सुजान रसखान था। तो प्रेम वाटिका 1610 में प्रकाशित किया गया था और सुजान रसखान की रचना पूछ रही है, तो रसखान जी राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। लेकिन प्रेम वाटिका से यह पता चलता है जिसका जन्म पठान राजवंश में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। सुलोचना क्या थी? सुलोचना एक अभिनेत्री थी। क्या थी? एक अभिनेत्री थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? अभिनेत्री ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय रूसी लेखक थे। आगे बढ़ते हैं। 13 गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहब। राइट ऑप्शन में ननकाना साहब है। आगे बढ़ते हैं। खेत शब्द क्या है? तो तद्भव है। क्या है? तद्भव। अच्छा, तत्सम और तद्भव में कैसे पहचानेंगे? तत्सम और तद्भव में कैसे पहचानेंगे? एकदम सिंपल फंडामेंटल है। ये तत्सम सीबीएसई बोर्ड को कहते हैं। क्या सा? सीबीएसई बोर्ड। लेकिन तद्भव बिहार बोर्ड के। क्या? बिहार बोर्ड के। अब भाई साहब सीबीएसई बोर्ड क्या है, बिहार बोर्ड क्या है? तो सीबीएसई बोर्ड का मतलब कि इंग्लिश मीडियम, अब बिहार बोर्ड का मतलब हिंदी मीडियम। तो तद्भव एकदम ठीक देहाती वाला, एकदम खाटी देहाती वाला शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव। लेकिन तत्सम अंग्रेजी वाले शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। तो जब खाटी देहाती शब्द है उसको तद्भव में लिख देना है। तो खेत एक तद्भव है। आगे बढ़ते हैं। विदेश भी देता होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। अच्छा, छायावादी युग के कवि कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जी थे। तो राइट ऑप्शन होगा इनका सी। आगे बढ़ते हैं। भारत माता कहाँ निवास करती है? भारत माता कहाँ निवास करती है? तो वो गाँव में निवास करते हैं। राइट ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो एक संवेदनशील कवि थे। राइट ऑप्शन डी होंगे। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन से पुल्लिंग है? तो कपट पुल्लिंग है। बाकी ये तीनों मूर्खता, सुंदरता, निंदता क्या है? स्त्रीलिंग है। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो इसका मतलब बहुवचन। तो बहुवचन समाचार है। क्या है? समाचार। लेकिन ये तीनों जो है यूनिवर्सल वर्ड है। क्या है? यूनिवर्सल वर्ड है। यूनिवर्सल वर्ड है तो ये हमेशा एक वचन में होता है। आगे बढ़ते हैं। तो वचन का अर्थ क्या होता है? तो संख्या होता है। राइट ऑप्शन भी होंगे। बातों को जिलेबी छानना आपने कभी देखा है? खास करके महिला को देखा जाता है तो बहुत ही झुंड में एक जगह बैठ जाते हैं और बैठने के दौरान वो हमेशा बातों को जिलेबी छानने में लगे हुए रहते हैं। इसका मतलब गपशप में आनंद लेते हैं बहुत ज़्यादा महिला लोग खासकर। आगे बढ़ते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? तो उपसर्ग कहलाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वाच में कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। राइट ऑप्शन सी होंगे। अच्छा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो भगवती होता है। राइट ऑप्शन बी। समझौता शब्द का में प्रत्यय कौन सा है? तो औता है। औता निकल रहा है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये क्वांटिटी बता रहा है कि थोड़ा सा पानी है, लेकिन क्वांटिटी कौन बताता है? परिमाण बोधक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। पाहन शब्द का अर्थ क्या होता है? पाहन शब्द का एक पत्थर होता है। राइट ऑप्शन भी हो जाएंगे। संधि में किनका योग होता है? नहीं, पदों का तो समास में योग होता है, शब्दों का भी नहीं, स्वरों का भी नहीं। लेकिन ये भाई साहब शब्द का नहीं, लेकिन वर्णों का योग होता है संधि में। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वेदज से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या होंगे? तो स्वेदज हो जाएंगे। राइट ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहलाता है? तो सकर्मक कहलाते हैं। राइट ऑप्शन ए। 41 की मैं आता हूँ। आंख में खून उतारना मुहावरे का अर्थ भाई साहब देखते हो ना कि जब कोई दो व्यक्तियों में क्या हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं या किसी बात को लेकर के बहस हो जाते हैं, तो आंखों में दोनों को क्या उतर रहा है? खून उतर रहा है कि आज तुमको छोड़ूंगा नहीं विनोद, आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब आंखों में एकदम खून उतर रहा है। अगल बगल पे माहौल देख रहा है भाई साहब ये तो गुस्सा होने वाला है, गुस्सा हो गया मतलब किसी को फोड़ेगा, विनोद भाग जाओ, फोड़ देगा। आंखों में खून उतारना यानी अधिक क्रोध करना। क्या होता है? अधिक क्रोध करना। आगे बढ़ते हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय। अच्छा, अव्यय पूछ रहा हूँ कौन समास होता है? तब यही भाव में आगे अव्यय तो अव्ययी भाव समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं अथवा व्यक्तियों का बोध हो
उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राइट ऑप्शन ए होंगे। अच्छा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद सी होता है, पम जो चम होता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगर नहीं बुझा रहे हैं तो ऑप्शन से डायरेक्ट छांट दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 45 नंबर। कागज शब्द का विशेषण है तो कागजी। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पद में पेपर किस कारक विभक्ति है? तो में पर किस कारक विभक्ति है? एक तो अधिकरण में पेपर होता है, में पेपर, लेकिन कर्ता ने क्या होता है? यानी कि ऑप्शन से छट रहा है तो राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि दशमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? अच्छा, दशमुख में नहीं कर्मधारय नहीं तो पुरुष है, कौन? बहुव्रीहि है, दिंगु है, लेकिन क्योंकि 10 लगा हुआ है, डिजिट है, तो दिंगु हो सकता है, लेकिन बहुव्रीहि है क्योंकि दशमुख करने से कोई और आदमी का, तीसरा आदमी का इंडिकेट कर रहा है, दूसरा आदमी का इंडिकेट कर रहा है। तो जब इंडिकेट कर रहा है कोई तीसरा आदमी का, तो समझो कि बहुव्रीहि है और दिंगु भी है, लेकिन ये दोनों में सबसे ज्यादा महत्व किसका दिया गया है? तो बहुव्रीहि का दिया गया है। राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाले स्त्री को क्या कहा जाता है? तो हम लोग देहाती भाषा में इसको क्या कहते थे? दूसरे के बच्चे को पालन पोषण करने वाला को क्या कहते हैं? दाई, लेकिन दाई नहीं होगा, धाई होगा। क्या होगा? धाई। राइट ऑप्शन सी होंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक है। क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। राइट ऑप्शन नहीं हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है? आराध्या बहुत तेज लड़की है, बट रेखांकित क्या है? बहुत पर है। तो बहुत कौन सा विशेषण है? प्रविशेषण। प्रविशेषण कैसे हुआ? क्योंकि क्या क्या आराध्या तेज लड़की है, ठीक है, तेज तो हो गया विशेषण, क्या हो गया? विशेषण। लेकिन क्या रहा? तेज लड़की तो है, लेकिन बहुत तेज लड़की है, तो बहुत तेज है तो प्रविशेषण हो जाएंगे। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री किस पद में? खाली दिख रहा है संज्ञा पद में मार दो आप उनके, डायरेक्ट छुरा भगा दो, छुरा मार दो उसको। आगे, अंगार ब्रश ने मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका कड़ी धूप होना है। देखो तो अंगार ब्रश रहा है, मतलब कि इतना मतलब परेशानियां हो रहा है इंसान को, मतलब कड़ी धूप हो रहा है, कड़ी धूप होना, उसी को डी ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता होगा घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अच्छा देखो, घर से बाहर गया, लड़का घर से बाहर चला गया, इसका मतलब घर से और उसके बीच क्या हो रही? जुदाई उत्पन्न हो रही है, इधर उधर जा रही है, तो ये क्या हो गया? आपादान कारक हो गया। राइट ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर शब्द एक बहुव्रीहि है। क्या है? बहुव्रीहि है। बहुव्रीहि क्योंकि कोई तीसरा आदमी का इंडिकेट किया जा रहा है कि हाँ, जिसका पेट बड़ा है उसको क्या कहते हैं? लंबोदर। या गणेश भगवान को क्या कहते हैं? बहुव्रीहि, लंबोदर कहते हैं, इसलिए बहुव्रीहि समास होंगे। विज्ञान में कौन सा पढ़ते हैं? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, पक्षी पूछ रहा, पर्यायवाची पूछ रहा। अच्छा, पक्षी में देखो तो भाई साहब, पक्षी का पर्यायवाची सब पूछ रहा है, तो पक्षी में गरुड़ तो पक्षी है, कबूतर पक्षी है, तो भाई साहब मार दो ना सी। चींटी भी एक दूसरा है चीज है, तो परिंदा जो हो गया क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो घनानंद जी। ये प्रेम में क्या थे? एकदम डूबा। किनके साथ? सुजान जी के साथ बहुत प्रेम करते थे, लेकिन भाई साहब को धोखा दे दिया। क्या दे दिया? ये भाई साहब को धोखा दे दिया। जब धोखा दे दिया तो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था बाबू? तो युद्ध में मारा गया था। राइट ऑप्शन ये होगा। आगे बढ़ते हैं। अर्थ का विपरीत क्या होगा? अर्थ का विपरीत क्या होगा? तो अनर्थ होता है। क्या होता है? अनर्थ होगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। अच्छा, वाणी कब विष के समान हो जाती है? हमारे गुरु नानक जी ये सिखाए थे। गुरु नानक जी बताए थे कि अगर आप संसार में हैं, जन्म लिए हैं, अगर आप राम नाम, प्रभु राम का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपका जीवन अधूरा है। आप जो खाना खा रहे हैं, आप जो भी चीज बोल रहे हैं, वो सभी एक विष के समान है, जहर के समान है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट ऑप्शन हो गया अनु, बी। आगे बढ़ते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो भाई साहब शब्द कहते हैं। ऑप्शन से छांट दो ना। आगे निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है जिसमें ज्यादा हवा निकलता है? ठ। राइट ऑप्शन ए। इसके ये तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा, जैसे उच्चारण करो त, द, प, लेकिन ठ उच्चारण में लग रहा है ना समय, महाप्राण लग रहा है। हाँ, हवा ज्यादा ही निकल रही है। त, द, प के तुलना में ठ में ज्यादा निकलता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए। भाई साहब, जब हमारे जवानों को देखे तो दुश्मन
9 2 11 हो गए। क्या हो गए? 9 2 11 हो गए। तो ये भाई साहब सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य अगर पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से चुन रहे होंगे। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई, आई निकल रहा है, आई राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। 64 नंबर क्वेश्चन का निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? तो गुण स्वर संधि का उदाहरण बताओ। एक गोटी गुण, तो राइट ऑप्शन ए हो गए। आगे निकलते हैं। कृपन शब्द का विलोम क्या होता है? कृपन पूछ रहा है। कृपन शब्द का, कृपा तो नहीं, उसी से रिलेटेड कृपा है, लेकिन भाई साहब दाता हो जाते हैं। क्या होता है? दाता, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोल दिया भाई साहब? ये नादिर शाह के सिपाहियों ने क्या कर दिए थे? वो जाकर के मथुरा और वृंदावन पर धावा बोल दिए थे। ग्राम्या किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी का है। किनका है? सुमित्रा नंदन जी। प्रेमगन कैसे कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो वह लक्ष्मी को लग रहे थे। किनको लग रहे थे? हमारे लक्ष्मी माता जी को लग रहे थे कि इस बार भी बाढ़ आने वाली है। राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिनकर जी का पिता का नाम क्या था? अच्छा, दिनकर जी। अच्छा, याद कैसे करेंगे गुरु जी? दिनकर, दिनकर मैंने क्या होता है? दिन। अच्छा, दिन में क्या उगते हैं? सूर्य भगवान उगते हैं। क्या उगते हैं? सूर्य भगवान। तो जब भाई साहब सूर्य भगवान उगते हैं तो इनका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रब्बी होता है। क्या होता है? रब्बी। क्या होता है? रब्बी। तो इनके पिता का नाम रब्बी हो गए। क्या हो गया? रब्बी। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? अच्छा, पठान का मतलब कितने लोग समझते हैं? पठान का मतलब होता है जहां पर ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। जहां पर ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं उसी को पठान राजवंश कहते हैं। और राजवंश जहाँ शासन करते हैं उसी को राजवंश कहते हैं। तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो रसखान जी को क्या? अच्छा, इनको रसखान जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? ये दिया गया था कि जब प्रेम वाटिका जो 1610 में वो प्रेम वाटिका जब वो ग्रंथ जो प्रकाशित किया गया था उसमें यह जिक्र किया गया था उस ग्रंथ में कि रसखान जी का जो जन्म हुआ था वो पठान राजवंश में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे थे? तो 2-2.5 साल रहे थे। कितने साल रहे थे? 2-2.5 साल रहे थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसका वातावरण से बल्ली अमाल भयभीत हो गए थे? बात किनका वातावरण से बल्ली अमाल भयभीत हो गए थे? अच्छा, बल्ली अमाल बेचारी डर गई थी। एक अनपढ़ महिला थी और वो अस्पताल में इस तरह की व्यवस्था थी। व्यवस्था को देख करके क्या हो गई, वो सोची कि हमारी बिटिया को जान चली जाएगी। तो वो लेकर के कहाँ चले गए? वो जादू टोना के पास लेकर के चले गए थे। वो अस्पताल से क्या थे, डर गए थे बहुत ज्यादा। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। काशी क्या है? तो काशी एक देवनगरी है। क्या है? देवनगरी है। राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन है? तो रश्मि वाजपेयी जी हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नियम शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, भैलिंग? तो नियम कौन बनाता है भाई साहब? हम लोग बनाते हैं। तो जब हम लोग बनाते हैं तो नियम क्या हो गया? पुल्लिंग। राइट ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, शरणागत शब्द कौन समास है? तो शरणागत तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है। राइट ऑप्शन ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? उच्चारण की वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 3 ही होते हैं। राइट ऑप्शन ए हो गए। मेरा पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत आप लोग के अच्छे लगे होंगे और उम्मीद है कि आप वीडियो पूरा देखे होंगे। देख करके आपको फीलिंग बहुत ही अच्छे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से मिला होगा और आप वीडियो चाहते हैं इस तरीके से तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल पर, और सबसे ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करें। आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। जब तक कि आपके एग्जाम नहीं होंगे तब तक कि इस तरह के सभी बिहार